नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के दिन अमेरिका के नए बॉस बन गए। 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ले ली। उस दिन दुनिया भर की जो नजरें थी वो अमेरिका पर थी, वॉशिंगटन डीसी में थी, जहां डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही शपथ लेने से पहले बहुत सारे दावे किए थे और जो दावे किए थे उन पर काम भी किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ लेने के बाद अगले 100 घंटों में जितना काम किया है उतना काम कोई 100 दिनों में नहीं कर सकता। 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सिग्नेचर किए, जिसमें से 78 ऐसे मामले थे जो देश के थे और बाकी लगभग 118 मामले ऐसे थे जो देश और विदेश दोनों से कनेक्ट करते थे। लेकिन उनमें सिटीजनशिप का जो वो चेंज करने वाले थे कि नागरिकता देने की जो बात कही जा रही है, जिस तरीके से लगभग 155 साल से अमेरिका में नागरिकता दी जाती है, जिस तरीके से कि अगर आपने अमेरिका में जन्म ले लिया तो आप अमेरिका के नागरिक हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपका माता या फिर पिता एक आदमी जरूर होना चाहिए। बदलाव करना उसमें चाहते थे, लेकिन यह मामला कोर्ट गया। कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर फटकार लगी और यह फैसला पलट दिया गया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में सबसे मजबूत आदमी है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को कोई पलट सकता है या नहीं पलट सकता? तो इसी पर आज बात करेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला पलटा गया, उससे तो यह साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के सर्वे सर्वा नहीं है। उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है। जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में भी देखते हैं, कोई भी सरकार का फैसला होता है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां या कोई भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और वो अदालत जा सकता है। ऐसे ही ठीक अमेरिका में भी है। ये बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म करने की बात कही थी। 14 दिनों के लिए ट्रंप के ऑर्डर को लागू करने पर रोक लगा दी गई थी। यह फैसला ट्रंप के आदेशों का बहुत बड़ा झटका माना गया, जो अमेरिकी नागरिकता कानून को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करता है। संविधान के खिलाफ ट्रंप का आदेश था, ऐसा वहां की कोर्ट ने कहा है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई फैसला लेते हैं और वो फैसला संवैधानिक रूप से गलत होता है या फिर उस फैसले से बड़े स्तर पर अमेरिका के लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों पर रोक लगा सकता है, पलट सकता है। आसान भाषा में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर रोक लगाने का जो अधिकार है वो सिर्फ वहां की सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही आखिरी आदेश होता है। ये तो रही देश के भीतर के जो मामले हैं जिससे अमेरिका के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या जो विदेश नीति के मामले हैं या फिर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाइना पर टैक्स लगाएंगे, जिस तरीके से कहा कि हम भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, हम कनाडा पर टैरिफ बढ़ाएंगे, हम मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाएंगे, हमने मैक्सिको का जो बॉर्डर है उस पर इमरजेंसी लगा दी है, या फिर कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, पनामा नहर पर दोबारा से कब्जा लेने की बात कर रहे हैं। जो पनामा नहर सन 1900 में बनाना शुरू हुआ था, 1914 तक बनी, 1970 तक अमेरिका के संचालन में रही, 1970 के बाद वो पनामा शहर को दे दी गई। ग्रीनलैंड लेने की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम ग्रीनलैंड लेंगे, जिस आइलैंड में लगभग 75,000 की आबादी है और जो खनिज पदार्थ हैं वहां बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मिलते हैं। तो क्या ऐसे भी फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है? तो ऐसा नहीं है। जो देश के अंदर के मामले हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। बाहर के विदेशी जो मामले हैं, विदेश जो नीति है, क्या कुछ करना है, वो आखिरी फैसला डोनाल्ड ट्रंप का ही रहेगा, या फिर कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ही रहेगा, जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा है और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला अंतिम फैसला होता है। बाकी पूरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।